गुरु बंधु सखा गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे को जीतना तेरे चरणों में स्वामी मेरे को जीतना प्राणिना मेरे सब सेवा मेरे सब गुरु मात्र पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात्र पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे को जीना तेरे चरणों में स्वामी तेरे को जीना परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज बहुत ही एक पावन और पवित्र दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन, और इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम फुल मून मेडिटेशन का प्रयोग आज करेंगे। प्रयोग करवाने के लिए हमारे साथ बेंगलोर से रेणु जी कोठारी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए रेणु जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सत्र शुरू करें। और आप सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ रेणु जी का वेलकम, स्वागत कीजिए। ओम अरहम रेणु जी। ओम अरहम। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। पुनीतान्तः प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवरा प्रशस्ताशास्त्राणां सुषमतर सम्पादन श्रुति महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवरं तनावग्रस्तोऽयं विविध भययुक्तश्च मनुजं विधत्ते संतापं प्रशमसमभावाद्विरहिता शुभं प्रेक्षाध्यानं सहज सुखदं वैश्ववरदं महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवरं महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम। तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। ओम अरहम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। With a beautiful smile, let's begin the today's session, जिसका बेसब्री से सबको इंतजार था। बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं,
बालकनी नहीं है, बाहर बैठना है, पानी क्यों लेना है, दूध क्यों लेना है, व्हाइट कपड़े पहनूं या नहीं पहनूं. So much excitement for today's session. So happy to see you all here. Around 100 people are here. Okay. See, जितना आप अपना 100% देंगे उतना आपको 100% मिलेगा. ठीक है. ग्लास ऑफ वाटर, बिकॉज पूरी रात वो पानी वहां पे चार्ज होगा चांद की रोशनी में, और सुबह आपको वो पानी पीना है. ठीक है. बालकनी या छत नहीं है, इट्स ओके, आप घर के अंदर बैठ के भी कर सकते हैं. आप चांद को विजुलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं. इन केस यू हैव बालकनी और चांद देख सकते हैं आप चांद को, तो प्लीज डोंट मिस दिस चांस. ठीक है. आप बालकनी पे जाइए या छत पे जाइए और चांद के सामने बैठ के ये मेडिटेशन जरूर करें. और जिनके भी कैमराज ऑफ है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज अपने कैमरा ऑन कीजिए. प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू. अगर आप अपना चेहरा नहीं बताना चाहते, इट्स ओके, आप चांद की तरफ कैमरा करके ऑन कर दीजिए ताकि हम चांद को अलग अलग एंगल से देख पाए. ठीक है. सो ऑल क्लियर. वेदर यू आर अ मेडिटेटर और नॉट, आप पहले से मेडिटेशन करते थे या नहीं करते थे, कोई मायने नहीं रखता. आज का मेडिटेशन आपको बहुत फायदे देने वाला है. इट इज अ वेरी पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक. आज रात के बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है. ओके. सो प्लीज गिव योर 100%. आज का ये 1 घंटा आप डेडिकेटेडली बैठ जाइए, ध्यान करिए, and you will see the changes in your life. Physical, mental, emotional, social, spiritual, family से related, financial related, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है सारी आज सॉल्व होने वाली है. तो 1 घंटा आप अपना 100% देंगे. मैं अपना 100% यहाँ पे देने के लिए बैठी हूँ. आप अगर अपना 100% देंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा. आप अपना 10%, 20% देंगे कि ठीक है चलो थोड़ा सुन लेते हैं. कुछ लोग तो बेड पे आराम से ऐसे बैठ के लेट के ऑन करके देख रहे हैं कि चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है, सुन लेते हैं क्या हो रहा है. तो प्लीज, आपने लिंक मिल गया है, आपको ज्वाइन भी हो गए हो, तो थोड़ा सा एफर्ट और करो और बाहर जाके बैठो और ये मेडिटेशन 100% अपना देके करो. देन यू विल गेट 100% रिजल्ट्स. ठीक है. तो बहुत सारे लोग पहले से ये मून मेडिटेशन करते आ रहे हैं, लेकिन जो नए हैं आज, उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगी कि व्हाट इज मून मेडिटेशन और इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं. आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि कोई भी ध्यान साधना आप कर रहे हो, वो ध्यान साधना करने के बाद आपको ज्योति केंद्र प्रेक्षा करना अनिवार्य है, कंपलसरी है. चाहे आप 1 घंटे की साधना कर रहे हो, 10 घंटे की साधना कर रहे हो, या जो कुछ भी, आपको ज्योति केंद्र प्रेक्षा करना कंपलसरी है. ठीक है. और ज्योति केंद्र प्रेक्षा को पुष्ट करता है मून मेडिटेशन. ये मून मेडिटेशन जब आप करते हो और फिर जब आप अपनी साधना करते हो पूरा महीना, उसके बाद आपकी जो ज्योति केंद्र प्रेक्षा करने की जो पावर है वो बहुत बढ़ जाती है. ठीक है. और ये मून मेडिटेशन 5 डेज का होता है. 2 डेज फॉर प्रिपरेशन एंड 2 डेज फॉर एब्जॉर्प्शन. मतलब 13 और 14 को हम प्रिपरेशन करते हैं और बाद में 2 दिन हम उसके रेडिएशन को स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो आज जो पहली बार जुड़े हैं, नेक्स्ट मंथ जब हम करेंगे तो आपको 5 दिन के लिए जुड़ना है. ओके. 13 और 14 को भी जुड़ना है, पूनम की रात को भी जुड़ना है, और नेक्स्ट 2 डेज भी जुड़ना है, ताकि हम उसके रेडिएशन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके. ये नेक्स्ट मंथ की बात मैं बोल रही हूँ. आज जो नए जुड़े हैं वो सिर्फ आज करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, आप जब जुड़ेंगे तब ध्यान रखना कि आप तामसिक भोजन ना खाएं. ऑनियन, गार्लिक, लहसुन, प्याज, अदरक ऐसा खाना ना खाएं. नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, नो लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है. क्यों अवॉइड करनी है? क्योंकि जो पूनम के पहले के 2 दिन होते हैं, उसमें जो आपके भाव होते हैं, विचार होते हैं, या जो आपकी मानसिक स्थिति होती है, उसमें उफान आता है पूनम की रात को. ठीक है. बिकॉज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 72% वाटर. जैसे इमोशंस आपके 2 दिन पहले रहेंगे, पूनम की रात को उन्हें उफान आएगा, 100 टाइम वो बढ़ जाए. ठीक है. तो अगर आप 13 और 14 को आप खुशी के इमोशंस में हैं, आपके भाव अच्छे हैं, आपको मान लीजिए कोई अच्छी खबर मिली है, घर में कोई गुड न्यूज आई है, और 13-14 को आप बहुत प्रसन्न है, तो पूनम की रात को वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके आनंद की कोई सीमा ही नहीं रहेगी. तो ये मून मेडिटेशन करने से हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो भाव है, पॉजिटिविटी जो है, हायर फ्रीक्वेंसी में जाती है और हम कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं, द मून इज
gently energizes in contact with the sun's brightness. सूरज की किरणें मून पर गिरती है और मून अपनी चमक से, अपनी रोशनी से हमें एनर्जाइज करता है. इट इम्प्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन, कूलनेस, कामनेस, हार्मोनल बैलेंस. हमारे शरीर में जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हुए हैं वो सारे बैलेंस हो जाते हैं. इट इम्प्रूव्स रिलैक्सेशन, रेस्टलेसनेस, उतावलापन जो हमारे अंदर होता है. कहते हैं ना कि थोड़ा थम जाओ, ठहर जाओ, रुक जाओ. जिंदगी में इतना भागना दौड़ना, ये करना वो करना, यहाँ जाना वहां जाना, मतलब इतनी सारी चीजें हमारे अंदर हो रही होती है. तो आज के दिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं और उस कामनेस को, उस प्योरिटी को हम अपने भीतर प्रवाहित होने के लिए तैयार करते हैं. इट इंप्रूव्स मेटाबॉलिज्म, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, एंटी एजिंग फैक्टर्स. मैं डिटेल में नहीं बता रही हूं क्योंकि हमें प्रयोग करना है. मैं जस्ट जो न्यू कमर्स है उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ बता रही हूं. ठीक है. इट क्वाइटन्स द माइंड बॉडी, अवेकनिंग एक्सेस टू हायर कॉन्शियसनेस, स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ इंट्यूशन, बेटर स्लीप, रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसा मत समझिए कि ये सिर्फ लेडीज के लिए है, राइट? आप स्त्री है या पुरुष है, आपका अस्तित्व कहां से शुरू होता है? वेदर यू आर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, आप बूढ़े हैं, बच्चे हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, काले हैं, गोरे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपका अस्तित्व कहां से शुरू होता है? मां के गर्भ से शुरू होता है, राइट? मां के गर्भ से आप जन्म लेते हो और मां के गर्भ जो यूट्रस है उसका जो साइकिल है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है टू द मून साइकिल. तो मून के साइकिल आपके जिंदगी पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है. चाहे जो आप हो, आपकी जिंदगी में मून की साइकिल का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है. तो उसके साथ सिंक होना बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में आपको सक्सेस पाने के लिए, राइट? तो आज हम उस मून की एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को सिंक करेंगे. अवर फर्टिलिटी, इमोशंस, ब्लड सर्कुलेशन, सबकॉन्शियस माइंड, ड्रीम्स, जो रात को हम सपने देखते हैं, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मून, इज कनेक्टेड टू मून. हमारी एनर्जी चांद की एनर्जी के साथ, मून की एनर्जी के साथ सिंक होती है. Moon is an indirect source of gamma radiation with interaction of cosmic rays. Positive energy, sense of balance, purity of thoughts, everything is gained by moon meditation. अभी हम जो मून मेडिटेशन करेंगे उसकी उसकी कुछ गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ कि कैसे करना है, क्योंकि एक बार आंखें बंद करने के बाद आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी. ठीक है. तो यहाँ पर हम आज दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. एक आपका फिजिकल इश्यू, एक आपका इमोशनल इश्यू. फिजिकल इश्यू में आपके बॉडी में जो भी दर्द है, मान लीजिए आपको घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है, कमर में दर्द है, स्पॉन्डिलाइसिस है, या साइटिका है, या व्हाटएवर, बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, जो भी आपके फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी एक प्रॉब्लम को आप लेंगे. ऐसा नहीं कि सारी प्रॉब्लम्स को आज ही बता दोगे, ये कोई मैजिक नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स आज ही ठीक हो जाएगी. ठीक है. किसी एक प्रॉब्लम, एनी वन, फोकस ऑन एनी वन. ये अलग बात है कि जब हम चांद की रोशनी में नहाएंगे तो हमारे सारे इश्यूज ठीक होंगे. ठीक है. जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी ब्लॉकेजेस है, सब क्लियर होंगे. लेकिन हमें फोकस कहां करना है? सिर्फ एक पर. ओके. इज दैट क्लियर एवरीवन? किसी एक फिजिकल प्रॉब्लम पर आपको फोकस करना है और किसी एक इमोशनल प्रॉब्लम पर, जैसे आपको गुस्सा बहुत आता है, या आप चिड़चिड़ापन है, या किसी के साथ रिश्ते आपके मधुर नहीं है, घर में मान लीजिए सास बहू की नहीं जमती, हस्बैंड वाइफ की नहीं जमती, या एनी रिलेशनशिप, या आपका फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यू है, या सोशल रिलेटेड इश्यू है, मानसिक तनाव है, जो कुछ भी. एक फिजिकल इश्यू, एक मेंटल इश्यू, इन दो को आज हम क्लियर करेंगे. ठीक है. और ये इश्यू क्लियर होने के बाद जब हम मेडिटेशन कर रहे होंगे तब आपको विजुलाइज करना है कि आप जो जिंदगी में बनना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, वो ऑलरेडी आप पा चुके हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी रसगुल्ला खाना है. ठीक है. तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी? राइट इन द चैट बॉक्स. क्या बोलूंगी मैं? सामायिक कर सकते हैं ऑफकोर्स. मुझे अगर रसगुल्ला खाना है तो मैं क्या बोलूंगी? आपको चैट बॉक्स में लिखना है. क्या बोलूंगी मैं? रसगुल्ला खा लिया है. वेरी गुड रजनी जी. मैं ऐसा नहीं बोलूंगी मुझे रसगुल्ला खाना है. नो, आई वॉन्ट टू ईट नहीं बोलेंगे. संगीता जी, ये जो वॉन्ट शब्द है ना, ये कभी नहीं आना चाहिए. जैसे ही आप वॉन्ट बोलते हो ना, आपकी डिजायर आ जाती है वहां पे. ठीक है. तो हमें बोलना है कि आई एम ईटिंग रसगुल्ला, मैं ऑलरेडी खा रही हूं. उसकी जो स्वीटनेस है, उसकी जो सॉफ्टनेस है, उसका जो टेक्सचर है, उसको अनुभव करना है कि मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ रसगुल्ला.
समझ में आ रहा है? ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूं आपको। आपको जिंदगी में जो बनना है, जो पाना है, जो भी करना है, आज आपको ऐसे अनुभव करना है कि आपने उसको ऑलरेडी पा लिया है। वांट कभी नहीं बोलना है, मुझे चाहिए कभी नहीं बोलना है। मेरे पास ऑलरेडी है, मैं ऑलरेडी उसको अनुभव कर चुकी हूं। मैं उस स्टेज पे, जैसे मान लीजिए आपको क्लास में फर्स्ट आना है, तो मैं ऑलरेडी फर्स्ट आ चुकी हूं। मान लीजिए आपको हेल्दी होना है, तो मैं बहुत हेल्दी हूं, मैं बहुत स्वस्थ हूं। ऐसे आपको अनुभव करना है कि मैं ऑलरेडी उस चीज को पा चुकी हूं। अगर आपके रिश्ते मधुर बनाने हैं, तो आपको ऐसे विजुलाइज करना है जैसे उस पर्सन के साथ आप बहुत मैत्री से, बहुत प्यार से बात कर रहे हो। ठीक है? एम आई क्लियर है विद दिस? ये पॉइंट क्लियर है सबका? तो फर्स्ट हम फिजिकल प्रॉब्लम, देन मेंटल प्रॉब्लम, एंड देन विजुअलाइजेशन, ये तीन चीजें आज हम करेंगे। अल्टीमेट लक्ष्य हमारा क्या है? अल्टीमेट लक्ष्य तो है मोक्ष की प्राप्ति। यस? यस? डू यू ऑल एग्री? यस और नो? सब घबराए हुए क्यों लग रहे हैं मुझे आज सबके फेसेस? नो स्माइल ऑन द फेसेस, मुझे डर लग रहा है कि क्या हो रहा है। स्माइल प्लीज, हम आज पॉजिटिविटी को एक्सचेंज करने जा रहे हैं। ठीक है? तो अल्टीमेट लक्ष्य हमारा क्या है? मोक्ष। चाहे आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, चाहे आप जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हो, जो टेक्निक आप फॉलो कर रहे हो, अल्टीमेट लक्ष्य अगर वो पर्सन को नहीं भी पता है, लेकिन अगर आपने मनुष्य जन्म लिया है, तो आपकी आत्मा का लक्ष्य यही है कि कर्मों का क्षय करना है और मुझे मुक्त होना है। राइट? आप अवेयर हो या नहीं हो, दैट इज डजेंट मैटर। वो कोई मायने नहीं रखता है कि आप उसके प्रति अवेयर हो या नहीं हो। लेकिन आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? आपकी कर्मों की निर्जरा करके आपकी आत्मा को मुक्ति मिलनी है, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए हम ध्यान करते हैं, राइट? लेकिन जब हम ध्यान करने बैठते हैं, तब हमारा ध्यान एकाग्र नहीं होता है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स। हमारी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स है ना, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, जैसे ही आंखें बंद करते हैं क्या होता है? वो प्रॉब्लम्स हमें डिस्टर्ब करती है। हमारा अटेंशन, हमारा फोकस ध्यान में नहीं लगता है, हम अपने लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंच पाते। तो आज हम पहले उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और फिर हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे। मून मेडिटेशन में अपनी प्रॉब्लम्स इस चांद को हम बताएंगे। ठीक है? ऐसे बताना है जैसे एक छोटा बच्चा कैसे बताता है अपनी माँ को, एकदम डिटेल में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके कमर में दर्द है तो कितने साल से है, क्या क्या आपने उसके इलाज किए हैं, कौन से डॉक्टर के पास गए हैं, कितना आप उससे सफर कर रहे हो, या कितना अभी ठीक हो गया है, ऐसे एकदम डिटेल में आप बताएंगे। ठीक है? एंड व्हेन यू विजुअलाइजेशन, मैंने आपको बता दिया है कैसे करना। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? आर यू ऑल एक्साइटेड? यस? टाइप इन द चैट बॉक्स, आई एम एक्साइटेड। जिनके सामायिक है, डोंट टाइप, अदर्स एक्साइटेड। आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ये जो आधा घंटा आप ध्यान करोगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आई बेट यू। ठीक है? तो सिट स्ट्रेट। जो लेट कर करना चाहते हैं, पहले से एक दरी या चादर कोई ले ले बिछाने के लिए। और जो बैठकर करना चाहते हैं, वो कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं, दीवार का सहारा लेकर भी कर सकते हैं। ओनली कंडीशन इज योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है? I'll give you just 30 seconds to prepare yourself. कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाए, कोई हलचल नहीं। एक बार बैठने के बाद कोई हलचल नहीं। एक ग्लास पानी अपने पास रख दीजिए, छन्नी से ढक दीजिए उसको। Sit straight, sit comfortable. Take a deep inhale, complete exhale. Take a deep inhale, complete exhale. 3 बार हमिंग भी साउंड करेंगे हम। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते समय नाक से भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। इनहेल, इनहेल, इनहेल,
inhale. Shant. Observe your surroundings. Observe the noises around you. जो भी आवाजें आपको सुनाई दे रही है उसको सुने. Just observe. आसपास की आवाज को सुने. Observe your body. Whether you're feeling heavy or light. देखिए अपने शरीर को. आपको भारीपन महसूस हो रहा है या हल्कापन. Observe your thoughts. देखिए अपने विचारों को. Is it focused or disturbed? क्या आपका मन एकाग्र है या चंचल है. नो जजमेंट. केवल देखना है. जो भी विचार आ रहे हैं उनको देखना है. नो जजमेंट्स. क्या आपका मन एकाग्र है या चंचल है. जस्ट ऑब्जर्व. ऑब्जर्व योर ब्रेथ. इज इट सॉफ्ट, स्लो और फास्ट. देखिए अपनी श्वास को. क्या वो तेज चल रही है या एकदम सॉफ्ट चल रही है. ऑब्जर्व योर ब्रेथ. देखिए अपनी श्वास को. डोंट पुट एनी एफर्ट्स. कोई प्रयत्न नहीं. सहज श्वास को देखना है. ऑब्जर्व योर बेली. अपने पेट की मांसपेशियों को देखें कि जब आप श्वास ले रहे हो तो क्या वो फूल रहे हैं या सिकुड़ रही है. इज योर बेली कमिंग आउट और गोइंग इन. जस्ट ऑब्जर्व. As you inhale calm and peace. And as you exhale out all your stress, tension and worries. श्वास लेते समय शांति और आनंद का अनुभव करें और श्वास छोड़ते समय अपने सारे तनाव, डर, भय, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, सारे नकारात्मक तनावों को बाहर निकाल दें. Take a deep inhale. Complete exhale. Now rub your palms. दोनों हथेलियों में घर्षण करें. Rub your palms. तेजी से घर्षण करें. आंखें बंद रहेगी. तेजी से घर्षण करें. Feel the warmness. गर्माहट को महसूस करें. And slowly place your palms on your knees. हथेलियों को आसमान की तरफ खुला रखते हुए अपने दोनों घुटनों पर स्थापित करें. Place your palms on your knees. दोनों हथेलियों को घुटनों पर स्थापित करें. Feel the vibrations and sensations. हथेलियों में हो रही झंझनाहट को महसूस करें. प्रकंपनों को महसूस करें. Feel the vibration and sensations. Inhale for 4 counts. Hold for 7 counts. And exhale through your mouth for 8 counts. श्वास लेंगे आप 4 काउंट्स के लिए, फिर भीतर रोकेंगे 7 काउंट्स के लिए
और धीरे से अपने मुंह से श्वास को एक्सेल करेंगे, बाहर छोड़ेंगे धीरे से, ठीक है। इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ इनसाइड, slowly exhale through your mouth as much as you can, पूरा खाली हो जाए। गहरा लंबा श्वास ले, भीतर रोके, धीरे से अपने मुंह से श्वास को छोड़े। टेक अ डीप इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ इनसाइड, complete exhale through your mouth. Take a deep inhale, hold your breath inside, complete exhale. Once again, rub your palms. एक बार फिर से घर्षण करेंगे दोनों हथेलियों में, तेजी से घर्षण करेंगे। फील द वार्मनेस, गर्माहट को महसूस करें। फास्ट 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 फास्ट, तेजी से घर्षण करें और दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर स्थापित करें। Palms facing the sky, place them on the knees. आसमान की तरफ खुली हथेलियों को अपने घुटनों पर स्थापित करें। विजुलाइज करें चंद्रमा की दिव्य रोशनी, दिव्य शक्ति आपकी हथेलियों के माध्यम से आपके भीतर प्रवेश कर रही है। विजुलाइज द डिवाइन एनर्जी ऑफ द मून इज फ्लोइंग थ्रू योर पाम्स। एनर्जी को अपने हथेलियों के माध्यम से शरीर में प्रवेश होते हुए महसूस करें। अनुभव करें दिव्य शक्ति आपकी हथेलियों के माध्यम से आपकी कोहनी तक पहुंच गई है। टिल द एल्बो, फ्रॉम एल्बो टिल द शोल्डर्स, कंधे तक पहुंच गई है। फील द वाइब्रेशन एंड सेंसेशंस, कंधों से गर्दन तक होते हुए, दोनों कानों से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंच गई है। अब ज्ञान केंद्र से ये दिव्य रोशनी आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। जैसे पानी का झरना बहता है, वैसे ये दिव्य शक्ति आपके ज्ञान केंद्र से भीतर प्रवेश कर रही है। आपका पूरा ललाट, आंखें, गाल, नाक, मुंह, पूरा चेहरा और मस्तिष्क, each and every part of your face and brain is filled with white, powerful, bright, shining energy. चमकती हुए श्वेत किरणें, श्वेत रश्मियां भीतर प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे आपके कंठ के माध्यम से और नीचे जा रही है। जैसे आप पानी पीते हो, कंठ से नीचे उतरता है। विजुलाइज करें ये दिव्य शक्ति आपके कंठ से नीचे उतर रही है। आपके छाती का पूरा भाग, पीठ का पूरा भाग, अपर बैक, लोअर बैक, लंग्स, हार्ट, रिब्स, बड़ी आंत, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेट के सारे भीतरी अवयव, पेनक्रियास,
gallbladder, stomach, spleen. Each and every part is filled with energy. पेड़ों का पूरा भाग, abdominal region, perineal region, hip joint, दोनों जंगा, thighs, घुटने, calf muscle, ankle, एडी, पंजा, उंगलियां पूरे शरीर में फैल गई है। जैसे पेड़ की छोटी छोटी टहनियां होती है, वैसे हमारे पूरे शरीर में नर्वस सिस्टम है। हर एक नर्व्स, नाड़ी, सेल में ये चमकती हुई श्वेत रश्मियां, ये ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। ईच एंड एवरी नर्व is filled with this divine energy. जहां कहीं पर भी अवरोध है, वो पूरे ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं। पूरे शरीर में दिव्य शक्ति फैल रही है। शरीर के कण कण में each and every cell, each and every organ, each and every part of your body is filled with this divine energy. मानसिक संकल्प करें। रिपीट मेंटली आफ्टर मी। मानसिक उच्चारण, मैं स्वस्थ हूं, मेरा मन शांत है, मेरे शरीर का कण कण प्राण ऊर्जा से भर गया है, मैं शक्तिशाली हूं, मैं निर्मल हूं, मैं पवित्र हूं। मानसिक उच्चारण करें, मैं शक्तिशाली हूं, मैं निर्मल हूं, मैं पवित्र हूं। अब जो कोई भी चांद के सामने बैठे हैं, वो धीरे धीरे आंखें खोले और चांद को देखें, और जो अंदर बैठे हैं वो चांद को विजुलाइज करें, कल्पना करें चांद की। अगर आप चांद को नहीं देख पा रहे हो तो कल्पना करें, और जो चांद को देख सकते हैं, धीरे से, एकदम धीरे से आंखें खोले और चांद को निहारें। इधर उधर नहीं देखना है, एकदम धीरे धीरे आंखें खोले और चांद की तरफ देखें। एक टक निहारे चांद को, देखे चांद को। ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर चांद की रश्मियां गिर रही है। सेंटर ऑफ योर फोरहेड, पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। पूरा शरीर चंद्रमा की रोशनी से जगमगा रहा है। चंद्रमा की पूरी ऊर्जा आपके शरीर में उतर गई है। अब आपकी जो भी प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम, उसे आप चांद को बताएंगे डिटेल में। एनी फिजिकल प्रॉब्लम, एक शारीरिक प्रॉब्लम जिससे आप जूझ रहे हो, उस प्रॉब्लम को आप डिटेल में चांद को बताएंगे। जैसे एक बच्चा अपने माँ से बात करता है, वैसे आप धीरे 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 हर एक चीज डिटेल में बताएंगे। कहाँ दर्द है, कितने साल से है, क्या क्या इश्यूज है, व्हाट आर द सीक्वेंसेस यू आर फेसिंग,
because of this problem. Any one physical problem? Just tell in detail. Once you are done with physical problem, explain your emotional problem. जो भी आपकी मानसिक तनाव है या प्रॉब्लम है उसे आप बताएं. उसकी वजह से आपको क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं, जो आप करना चाहते हो जिंदगी में वो नहीं कर पा रहे हो. एकदम डिटेल में बताएं. One physical problem, one mental problem. Once you are done, slowly close your eyes. धीरे धीरे फिर से आंखें बंद कर दें. Feel the sensations and vibrations throughout your body. अब आप जो भी बनना चाहते हो, जिंदगी में जो भी करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो, उस चीज को ऐसे विजुलाइज करें जैसे आप ऑलरेडी पा चुके हो. आप बन चुके हो, आपने वो अचीव कर लिया है. लाइफ में जो सक्सेस आप पाना चाहते हो उस मुकाम पर आप ऑलरेडी पहुंच गए हो, ऐसे आपको विजुलाइज करना है एज ए थर्ड पर्सन. मतलब आपको पिक्चर में अपने आप को देखना है कि आप वहां पे हो ऑलरेडी. सी योर सेल्फ अचीविंग योर गोल. कैसे लग रहा है आपको जब आपको वो मिल गया है, आप पूरे तरह से स्वस्थ हो गए हो, या जो भी आपका सपना है जो आप करना चाहते हो वो जब आपको मिल गया तब आपको कैसे अनुभव हो रहा है. उस इमोशन को अनुभव करें, उस खुशी को अनुभव करें, उस एक्साइटमेंट को अनुभव करें, एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव दैट. आप खुश हो, आपकी विश पूरी हो गई है. फील द एक्साइटमेंट. आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं. शरीर के रोम रोम से श्वेत रंग के परमाणु बाहर निकल रहे हैं. ब्राइट शाइनिंग व्हाइट रेज कमिंग आउट ऑफ योर बॉडी. पूरा शरीर सफेद रंग की किरणों से जगमगा रहा है. शरीर के रोम रोम से चैतन्य का प्रकाश बाहर निकल रहा है. कोई आवरण नहीं. चमकती हुई श्वेत रश्मियां शरीर के रोम रोम से बाहर निकल रही है. Feel the vibration and sensations and take deep inhalation and complete exhalation. गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें. Take a deep inhale,
complete exhale. Take a deep inhale, complete exhale. With each inhale, हर श्वास के साथ चंद्रमा को धन्यवाद दे, पे ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता के भाव के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर फुलफिलिंग माई ड्रीम्स, मुझे स्वस्थ बनाने के लिए थैंक यू सो मच। कृतज्ञता के भाव से जमीन को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोले, एकदम धीरे धीरे आंखें खोले। अपने मस्तिष्क में हो रहे प्रकंपनों को अनुभव करें, वाइब्रेशंस को फील करें। अब जो लोग रेगुलर ये मेडिटेशन कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप इसी जोन में आराम से जाकर सो जाए अपनी जगह पर, ठीक है? किसी से कोई बात नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, अपना मोबाइल ऑफ करे और चुपचाप जाके सो जाए। जो पानी का ग्लास है वो आपको कल सुबह पीना है। अगर किसी की कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना है, तो हम 10 मिनट और रुकेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे। लेकिन अगर किसी को कुछ भी डाउट नहीं है तो आप इस एनर्जी के साथ लेट जाएंगे, सो जाएंगे, ताकि ये एनर्जी पूरी रात आपके शरीर में रहेगी और वो आपकी क्लेंजिंग करेगी, ठीक है? इस एनर्जी के साथ आप सो जाएंगे। किसी से बात नहीं करनी है, जस्ट कीप द ग्लास छन्नी से ढककर पानी में चंद्रमा के पास वहीं पे रख दे और सुबह उठ के उस पानी को पी लेना है, ठीक है? एमपीके फिटनेस इज ऑर्गेनाइजिंग अ स्पेशल सीरीज ऑफ ध्यान क्यों और कैसे एवरी संडे। आप इसी लिंक से एवरी संडे मॉर्निंग 9:15 9:15 आप जुड़ सकते हैं। ध्यान क्यों और कैसे की 20 सीरीज ऑलरेडी हो चुकी है, जिसकी यूट्यूब लिंक भी आपको अवेलेबल है, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। ऑफलाइन बैंगलोर में राजाजी नगर, जीवन अली और गांधीनगर में रेगुलर संडे क्लासेस चलती है, वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और नेक्स्ट मंथ मून मेडिटेशन के लिए आपको 5 दिन के लिए जुड़ना है, 2 days बिफोर फुल मून एंड 2 days आफ्टर फुल मून, ठीक है? नाउ अगर किसी को कोई क्वेरीज है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस, आप हैंड राइज कीजिए। आपकी कोई जिज्ञासा, कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हैंड राइज कीजिए प्लीज। ये सीमा जैन, सीमा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आप अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं, कुछ जिज्ञासा हो तो पूछ भी सकते हैं। सीमा जी वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र रेणु जी। जय जिनेन्द्र मैम। मैंने वैसे तो मैं प्रेक्षा ध्यान से जुड़ी हुई हूँ, दूसरे मेडिटेशन करती हूँ, मून मेडिटेशन फर्स्ट टाइम किया है मैंने। ओके। मैं क्या, आपने बोला कि सो जाइए, लेकिन मेरे को अभी जाप वगैरह करना है, तो मैं कर सकती हूँ ना? यस यस, आप कर सकते हैं। आप और कोई भी साधना करना चाहते हैं, करके सो जाइए। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। और किसी की कोई जिज्ञासा है? सूरज ओसवाल जी, सूरज जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रत्येक जोश भी, हम सब आपके बहुत आभारी है। बहुत ही अच्छा इंजॉय करके और मेडिटेशन करा है मैंने। प्राणिक हीलिंग का और रेकी का तो मैं करती रहती हूँ, पर रेणु जी आपका सिखाने का और बताने का तरीका बहुत गजब का बढ़िया है। बहुत बहुत कृतज्ञ भाई साहब को भी बहुत बहुत कृतज्ञ। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव तो है ही, पर आप अभी लाइफ में है तो आपका दोनों का थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू थैंक यू। चंदू जी दुगड़। जय जिनेन्द्र सर। जय मैं जिनेन्द्र। भी यूएसए से जुड़ी हुई हूँ। अभी यूएस में रेणु जी, अभी तो दिन का मतलब 12 बजा था, लेकिन करना था मेरे को आपके साथ में, इसलिए किया है। क्यों कोशिश नहीं? करेंगे शायद रात को आज वापस, यहाँ पूर्णिमा आज रात को है, तो मैं आप तो यूट्यूब ऐसे जुड़ी थी, यूट्यूब मैंने लिंक कहा पे, चलो। यूट्यूब पे ये अवेलेबल रहेगा, इसको आप रिप्ले करके वापस रात को कर लीजिएगा। जी हाँ हाँ, बहुत अच्छा करा है आपने। तो उस थैंक हिसाब यू, से आज यूएसए से जुड़ी थी मैं तो। ओम राम। थैंक यू चंदा जी।
अगर किसी Thank को you. कोई डाउट नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि मेडिटेशन करने के बाद आप सो जाए, इसी एनर्जी यस में, इसी प्रिया फ्रीक्वेंसी जी, में सो प्रिया जाए। जी ने हैंड राइज किया हुआ है। प्रिया जी बोलिए। जब लेटे लेटे कर रहे हैं ना तो हाथ नी पे कैसे रखने का? लेटे लेटे कर लेट के कर रहे हैं तो आप जमीन पे ही रखेंगे। हाँ वही जी, तो जिनकी भी जिज्ञासा हैंड राइज थे, हमने ऑप्शन आपको दिए बात करने का। संगीता जी अनम्यूट संगीता जी करें कुछ अपना को। एरिया, संगीता जी बोलिए। जय जिनेंद्र रेणु जी। जय थैंक जिनेंद्र। यू सो मच। मैंने पहली बार ये वाला मेडिटेशन किया है क्योंकि मेरे बहुत एसिडिक रहता है, तो मैं पूरी तरह से बैठ नहीं पाई। मेरा पैर काफी देर तक करने लगा था, तो मुझे पैर सीधा करना पड़ा। इट्स ओके। बट एकदम मून मेरे सामने में, विंडो में ही, मैं बालकनी विंडो में ही बैठी हूँ अपने रूम के, और मून मेरे एकदम सामने है। तो लेकिन अच्छा मुझे बहुत लगा। बीच में मैं लगता है शायद आपकी पूरी आवाज भी सुन नहीं पा रही थी। हो सकता है आप गहरे ध्यान में चले गए हो। पता नहीं, और हम रेगुलर तो नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं बहुत मेडिटेशन करती हूँ। लेकिन नाइस। ये एक बिल्कुल नया नया चीज था। आई होप मैं नेक्स्ट मंथ भी ज्वाइन कर पाऊँ इसको। यस यस। थैंक यू नेक्स्ट सो मंथ मच। 5 दिन का रहेगा, उसमें आप डेफिनेटली ज्वाइन करें, जिसमें हम 2 दिन प्रिपरेशन के करते हैं और 2 दिन बाद में उसके एब्जॉर्प्शन के करते हैं, ताकि वो एनर्जी हम अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, तो उस तरह से प्लान करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक मच। यू। तो अभी आज का सेशन में एंड करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, और जितने भी भाई बहन थैंक यू हमारे सर। साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञोस्मि हम सब हम सब गुरुदेव के पूज्य आभारी। गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि हम सब हम गुरुदेव सब के आभारी। पूज्य गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। पूज्य गुरुदेव के आभारी है। Thank you, sir. Thank you so much for organizing this class. Om Aram. Thank you everyone for joining. और ये लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि नेक्स्ट मंथ पूनम को हम और बड़े लेवल पर इसको करेंगे। ओके, यस, थैंक यू सो मच। ओम आराम।